तो ये हवन ये कुंड है। और इसमें सबसे बड़ी बात इस जग में ये है कि इसमें माचिस जला करके इसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं किया जाएगा। इसमें वेद मंत्रों के द्वारा इसमें अग्नि प्रज्वलित होगा और उस अग्नि से इसमें हवन होगा। इस समाज में सुख शांति और समृद्धि की आवश्यकता होती है तब महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। और आज साहरघाट भौगाछी में कल से कलश शोभा यात्रा के साथ 108 कुंडलीय महायज्ञ की शुरुआत होने जा रही है। अभी हम जहां 108 कुंडल बनाया जाएगा वहां पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ यज्ञ के जो सहायक संचालक है अनिल जी महाराज, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। पहले तो जितने भी हमारे सीताराम परिवार हैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम है। ये मरवा जो बना है ये नाम यज्ञ के लिए, जिसमें 108 कीर्तन मंडली रहेंगे और इसमें नाम यज्ञ करेंगे, प्रभु सीताराम जी का पुकार करेंगे। जो आत्मा से परमात्मा की मेल होता है, इसमें समाज में समृद्धि होता है, सुख होता है, उन्नति होता है, उसमें ज्ञान और वैराग होता है। तो ये ज्ञान और वैराग की गंगा यहाँ से बहेंगे जो संपूर्ण लोक कल्याण के लिए होंगे, विश्व कल्याण के लिए होंगे, विश्व उन्नति के लिए होंगे, विश्व शांति के लिए होंगे। हम चाहेंगे कि कुछ चल करके आप दिखाएं कि किस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से ये जो 108 कुंडलीय जहाँ पर बैठ करके सीताराम नाम जाप किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से केबिन अलग अलग केबिन करके बनाया गया है। और ये लगातार 3-3.5 महीना से जो पूरे ग्रामीण हैं, यहाँ के आसपास के भी ग्रामीण हैं, बसवरिया, भौगाछी, उत्तरा, साहरघाट के तमाम ग्रामीण लगे हुए थे और कर रहे थे। क्या कुछ ये बताइए बाबा, जो जैसे एक बनाया गया है इसमें 108 कुंडल होगा, तो एक कुंडल में कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग जाप करेंगे? देखिए, एक कुंडल में एक मरवा में 5 से 6 आदमी एक समय में 3 घंटा के लिए सीताराम में इस विमान में बैठेंगे, जिसमें एक पंडाल में करीब 25 आदमी लागत लगेंगे, जिससे एक मरवा कंप्लीट होंगे। जो 25 आदमी मिल करके एक नवाह पूरा करेंगे। ऐसे करके 108 कीर्तन कुंज है, जिसमें ये समझिए कि 25 आदमी 30 आदमी एक पंडाल में होंगे। तकरीबन 2700 आदमी मिल करके ये पंडाल को चलावेंगे। मतलब कुल ये कहा जाए कि 2700 लोग 24 घंटे जो 10 दिन का है। जी 10 दिवसीय 10 दिन तक लोग यहाँ बैठ कर के सीताराम नाम का जाप 24 घंटा करेंगे। और 2700 लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो जिस तरह से बनाया गया है, इसमें 2700 लोग बैठ कर के यहाँ जो यज्ञ का जो संचालन होगा। और 108 कुंडलीय 108 जगह पर सीताराम नाम जो जाप है, उस जाप का जो तैयारी है उसको लेकर के पूरी तरह से कहा जाए तो अमूमन आज पूरी तरह से तैयारी हो चुका है। अंतिम चरण पर है, क्योंकि कल कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कलश शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है। ये बताइए कि कल कलश शोभा यात्रा में कितने कन्याएं शामिल हो रही हैं? हाँ, कल कलश शोभा यात्रा में 2500 कन्या भाग ले रही है। प्रभु जी की कृपा है, सीताराम जी की कृपा से 2500 कन्या जो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगह से कन्या भाग ले रही है इसमें। निश्चित ही तो आपने सुना। चलिए और कुछ फिर आपको दिखाते हैं हम। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। यदि आप भी यज्ञ में आकर के शामिल होना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो लोग 2700 लोग यहाँ राम नाम जाप करेंगे, उनके ठहरने की क्या कुछ व्यवस्था है वो चीज़ आपको दिखाते हैं। जिस तरह से आपको दिखाया मैंने अभी, जो 108 कुंडलीय जो महायज्ञ स्थल था वहाँ पर मैंने आपको दिखाया। अभी आप देखिए हमारे पीछे ये संत निवास है। जो लोग 2700 लोग यहाँ आकर के राम नाम जाप करेंगे, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर किस तरह से पंडाल बनाया गया है, लोग यहाँ पर ठहरेंगे। जिनका जो शिफ्ट ख़त्म होगा वो शिफ्ट ख़त्म करके यहाँ ठहरेंगे। जो भी संत लोग बाहर से आएंगे और उनकी भोजन पानी की सारी व्यवस्था है। अनिल जी महाराज, क्या कुछ यहाँ उन जो संत लोग हैं जो जाप करेंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? उनके खाने पीने का, रहने सहने का फुल व्यवस्था है। इसमें कहीं संशय नहीं। भोजन अपने से वो सब जितने भी हमारे जापक आएंगे अपने स्वयं भोजन बनाएंगे और पाएंगे। यहाँ 10 दिन का भक्ति प्राप्त करेंगे। और जहाँ तहाँ से हमारे भक्त भगवान सब आते हैं जो भगवान के जाप के लिए माने जी जान से लगे रहेंगे।
तो यही सब 108 कीर्तन कुंज है जहाँ पे हमारे जापक भगवान देश प्रदेश से हमारे आएंगे, उनके ठहरने का ठहरने के लिए कितने केबिन का निर्माण किया गया है? 130 केबिन है, करीब ये 130 केबिन निर्माण किया गया है। क्यों ना मंडली अधिक से अधिक हो जाते हैं, तो इसके लिए फुल व्यवस्था उनका रहने सहने का दिया गया है यहाँ। अच्छा, इसमें जो 2700 लोगों के बारे में आपने जो बताया कि संत 2700 जो संत यहाँ आएंगे, वो क्या स्थानीय होंगे या बाहर के लोग नहीं, होंगे? देश प्रदेश से होंगे, भारत नेपाल हर जगह के व्यक्ति सब आते हैं, यज्ञ में पधारते हैं। करीब करीब नेपाल से भी ये समझिए कि हमारे 30-35 माने 1 नंबर प्रदेश से होंगे और 2 नंबर प्रदेश से, तो करीब 70-80 मंडली रहेंगे नेपाल से। अच्छा, मंडली की जो सूची है वो पहले तैयार की जा रही है, या अगर कोई भी व्यक्ति अचानक आते हैं और वो कहे कि नहीं हमें भी इसमें शामिल होना है, तो क्या कुछ इसकी व्यवस्था है? नहीं, इसकी नियुक्ति हो रहा है पहले से ही। ये समझिए कि तकरीबन 125 हमारे नियुक्ति हो चुके हैं और आजकल में नियुक्ति अधिक हो जाएंगे, तो इसलिए करीब 130-35 का व्यवस्था यहाँ सरकार के माध्यम से रखा गया है। 130-35, जिस तरह से आप देखिए हमारे पीछे की किस तरह से जो महायज्ञ को भव्यता देने की जो कवायद है, जो भी सारी तैयारी है, वो लगातार जो बसवरिया गांव के लोग हैं, भौगाछी के लोग हैं, उतरा के लोग हैं, पिवारा के लोग हैं, सहार घाट, कुल मिलाकर के कहा जाए तो इलाके के करीब 10 से 15 गांव ऐसे हैं जहां के लोग लगातार दिन रात लगे हुए हैं। और कल से ही इस जो महायज्ञ है, कलश शोभा यात्रा के साथ इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से जो संत लोग आएंगे, 108 कुंडलीय जो जाप करने के लिए आएंगे, उनके रहने की जो व्यवस्था है, उनके लिए देखिए किस तरह से पूरे जो लाइट की व्यवस्था है, पंडाल की व्यवस्था है। बारिश का मौसम भी लग रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए, इसके लिए भी तिरपाल जो पन्नी है, ऊपर से पन्नी की व्यवस्था की गई है, ताकि जो यज्ञ का संचालन हो उसमें कहीं कोई बाधा विघ्न उत्पन्न ना हो। अभी आपने देखा कि जो संत निवास था, संत निवास को लेकर के ठहरने की जो व्यवस्था थी, उसके बाद हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जो महायज्ञ हो रहा है बहुत ही भव्य रूप से हो रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए जो इसका बजट है, कहीं ना कहीं 5 करोड़ से प्लस का बजट रखा गया है, और पूरे जो आसपास के दर्जनों गांव के लोग हैं इसमें पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं कि ताकि इस महायज्ञ को सफल किया जा सके। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यह एक हवन कुंड है, जो महायज्ञ होगा वहाँ 108 मंडलीय जो है जाप करेंगे। जाप करने के बाद ये इस जगह पे जो बाबा है दंडी बालक राघवेंद्र सरकार और जो भी संत लोग होंगे उनके द्वारा हवन किया जाएगा। इस पर हम विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेंद्र जी महाराज हैं, यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, लगातार 3.5 महीना से इस यज्ञ को सफल बनाने को लेकर के प्रतिबद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, क्या कुछ यहाँ इस जो हवन कुंड है इसमें क्या कुछ होने वाला है, ये जानकारी दीजिए। ये हवन कुंड है, यहाँ पर आपको बतला दे कि यहाँ पर जो श्री सीताराम नाम यज्ञ जो चल रहा है, एक साथ में यहाँ पर 5 यज्ञ चलेगा। वहाँ पर इससे पहले जो आप देखे हैं उसमें नाम यज्ञ होगा, इसके बाद एक कथा के माध्यम से उसमें ज्ञान यज्ञ होगा, यहाँ पर वैदिक यज्ञ होगा, इसके आगे आप और देखिएगा वहाँ पर भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये 5 प्रकार का यज्ञ यहाँ पर एक साथ में चलेगा। और यह यज्ञ आपको 17 दिसंबर से ही प्रारंभ हो गया। आज वो 17 दिसंबर से निरंतर आज 103 दिन ये पहुँच गया है। ये लगातार सीताराम नाम जाप ये चल रहा है। और इसमें जो आप देख रहे हैं तो ये हवन कुंड है, और इसमें सबसे बड़ी बात इस जग में ये है कि इसमें माचिस जला करके इसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं किया जाएगा। इसमें वेद मंत्रों के द्वारा इसमें अग्नि प्रज्वलित होगा और उस अग्नि से इसमें हवन होगा। ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि वेद मंत्र के द्वारा, आज के जो बदलते आधुनिक दौर है, भौतिक युग है और वैज्ञानिक युग है, आज भी वेद जो हमारा है वो सबसे आगे। सनातन में कहा जाए तो जिस समय दुनिया सोच रही थी उस समय हमारा वेद काफ़ी आगे चल चुका था। और इन्होंने जो कहा है कि कोई माचिस से नहीं बल्कि मंत्रों के द्वारा इस हवन को प्रज्वलित किया जाएगा। जी हाँ, तो इस यज्ञ की यही विशेषता है। और हम सभी भक्तजन समाज ग्रामवासी सबसे हम निवेदन करेंगे कि इस यज्ञ में आप लोग अवश्य आइए। भारत नेपाल चुलिया निवार निमंत्रण हम लोग पहले से ही दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं कि इस यज्ञ में आकर के इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होकर के आप पुण्य को भागी बने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। निश्चित ही जो इस इलाके के लोग हैं, गांव समाज के लोग हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे हम दिखाएंगे कि हमारे पीछे देखिए कि लोग कितने लोग हैं और पूरी तरह से उत्सुक है। कितना उत्साह है,
ठीक है। ये जपावा का जगह हम लोग भी बहुत किए हैं, 8-10 जगह किए हैं। आप कहाँ से हैं? हम सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से हैं। जी। यहाँ जब आप आए हैं, देख रहे हैं कि जो पूरी तैयारी चल रही है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों में कितनी उत्सुकता है इस यज्ञ को लेकर के? बहुत अच्छी है उत्सुकता। हाँ। तो आपने सुना कि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, आसपास के दर्जनों गांव हम देख पा रहे थे कि उत्तरा, पिहवारा, बसवरिया, बैंगरा के तमाम जो लोग हैं इस यज्ञ को सफल बनाने को लेकर, और ख़ास करके आज से हम देख रहे हैं कि सभी कोई लाइट लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं कि ताकि महायज्ञ को सफल किया जा सके। हम लगातार परत दर परत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यज्ञ में क्या कुछ व्यवस्था है, क्या क्या तैयारियां हैं। अभी हमारे पीछे हैं, ये अन्नपूर्णा भंडार है। जितने भी जो साधु संत आएंगे उनके रहने और खाने पीने की जो चीज़ें हैं इस भंडार में रखा गया है। जो भी लोग जो दान के रूप में दे रहे हैं, जो भी चीज़ें लिया जा रहा है, यहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है, ताकि जो 10 दिन यज्ञ चलेगा, यज्ञ के दौरान जो भी लोग बाहर से आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था। और हमारे साथ परमेश्वर जी है। परमेश्वर जी, इस अन्नपूर्णा भंडार के बारे में बताइए। ये जो अन्नपूर्णा भंडार इस दान से, लोगों की सहयोग से ये भरा हुआ है भगवान की कृपा सब भरा हुआ है। और इसमें जितने भी हमारे संत आएंगे उसको निमंत्रण मिल रहा है कि भारत, नेपाल, चुलिया, नेवार जितने भी कोई आवे भोजन करके जाए। और जितने भी किसी को कोई काम नहीं हो तो 5 आदमी के ला करके भोजन करवावें। और इसके लिए व्यवस्था है, जो दाल, चावल, सब्जी का भी भंडार देख रहे हैं। और दाता लोग जितने हैं, नाम जापक के लिए फल फूल जो भी जिसको देना है वो ला करके नाम जापक को दें। अब तक कितना स्टॉक हो पाया है? क्या जो 10 दिन जो यज्ञ चलेगा, क्या उस हिसाब से अब तक ठीक है या कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी? अभी तक करीब 300 क्विंटल चावल, उसके हिसाब से दाल और 200 क्विंटल आलू आ चुका है। और सारे सामान आ रहा है, कल तक सब पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए यहाँ महाभंडारा चलेगा। जो भी लोग आकर के भोजन करना चाहते हैं उनके लिए पूरी तरह से कि यहाँ भोजन कर पूरा तैयारी है। जितने लोग आ सके हम आमंत्रित भी करते हैं उन लोगों को कि आकर के यहाँ प्रसाद पा कर के ही जाए, कोई भूखा नहीं जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस महायज्ञ का स्लोगन ही है कि भारत, नेपाल, चुलिया, नेवार। भारत और नेपाल के जितने भी साधु संत लोग हैं, यह जो भंडारा है, यह भंडारा नहीं, यह भोजन नहीं, यह महायज्ञ का एक प्रसाद के रूप में होगा जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं। और पूरी तैयारी की जा चुकी है। महायज्ञ स्थल पर मौजूद है। अभी आपने देखा कि अन्नपूर्णा भंडार में जो लोग साधु संत बाहर से आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनके जो महाप्रसाद भोजन है उसकी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे पीछे हम दिखा सकते हैं आपको, जो पीछे जो भव्य पंडाल बन रहा है, इसमें कथा का आयोजन किया जाएगा। और क्या कथा होगी, क्या कुछ इसमें कहाँ के कथावाचक आएंगे, जानकारी देने के लिए हमारे साथ है। बताइए क्या कुछ कथा में होने वाला है, क्या कुछ विशेष होगा? ये कथावाचक अयोध्या जी से आ रहे हैं। बहुत ज्ञान प्रसिद्ध लोग कथावाचक हैं और ज्ञान के गंगा इसमें बहेंगे। और सब लोग जहाँ जहाँ के दूर दराज के लोग होंगे कथा में अपना आकर के सब शामिल होंगे, उनका ज्ञान भगवान बांटेंगे। किस प्रकार की कथा होगी? और कथा होगा जो राम कथा या कृष्ण कथा, यही भागवत कथा, यही कथाकारक यही करेंगे। और बहुत बढ़िया कथावाचक आ रहे हैं, उसके साथ बढ़िया बढ़िया कलाकार सब आ रहे हैं और भव्य प्रोग्राम उनका हो रहा है। कथा भव्य हो रहा है, अयोध्या जी से आ रहे हैं। जी, कथा भव्य हो रहा है। हम इस पर जानकारी के लिए जो एक टेंट चलाते हैं, पंडाल निर्माता है, इनसे जानेंगे। जो कथा के लिए पंडाल बनाया गया है, इसकी क्या भव्यता होगी? इसकी भव्यता तो खैर बहुत है जी। हाँ, जो अभी तक इस एरिया में आज तक नहीं हुआ है वैसा हो रहा है यहाँ। नहीं, जो कथा जब जिसमें होगा उसके लिए कितना बड़ा पंडाल बना रहा है? बहुत बड़ा पंडाल है, लगभग 150 बाई 250 का पंडाल है ये पंडाल है। तो बहुत बड़ा पंडाल है और इस पंडाल में जो कथा है उस कथा की तैयारी की जा रही है। आइए हम इधर दिखाएंगे कि मेला लोग, अब तक मैंने आपको दिखाया कि जो महायज्ञ कैसे होगा, महायज्ञ में क्या कुछ व्यवस्था होगी। हम अपने कैमरा पर्सन के दिखावे। जो मेला है, जो लोग आएंगे उनके लिए अलग से मेला की भी व्यवस्था है। यहाँ के आप देख सकते हैं किस तरह से जो झूला है, ब्रेक डांस है, बड़ा झूला है और जो तमाम ट्रेन वाली झूला है, नाव वाली झूला है, बच्चों के लिए भी जो विभिन्न प्रकार की झूला है उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है।
और जो मेला है उसको भव्य रूप देने के लिए जो यहाँ के आयोजक समिति है, आसपास के ग्रामीण है, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो निश्चित आप भी अगर यहाँ आते हैं, महायज्ञ में शामिल होते हैं, तो एक बेहतर मेला का भी आप लुत्फ़ उठा सकेंगे। हमारे साथ उत्तरा के ग्रामीण हैं छोटे प्रसाद यादव जी, क्या कहेंगे इस महायज्ञ को लेकर के? जग के लिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जग जो है इसे बहुत बड़ा विशाल जग है। इस जग को सफल बनाने के लिए आप लोगों को सहयोग चाहिए। इसमें अन्न का कमी नहीं है, इसमें जो सहयोग का कमी है, जो सहयोग लेकर के इस जग को अति कीजिए। मैंने इसकी प्रचार प्रसार की जरूरत है कि ताकि लोग इसमें शामिल हो। क्या कहेंगे आम आदमी जो लोग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? न्यूज़ के माध्यम से देख लेंगे, वो लोग प्रशंसा करेंगे और देखेंगे तो आकर्षित होंगे। आकर्षित होकर सुनेंगे और सुन कर मन को प्रसन्न होगा, इनको मन प्रसन्न होगा। यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और मनोवांछित फल की प्राप्ति इस महायज्ञ से होने वाला है। तो निश्चित ही आप लोग इस महायज्ञ में शामिल हो। तो आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़, तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन मणि भगत के साथ विक्रम भगत, नागवंशी। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।